दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज ये वीडियो कमाल का होने वाला है। आज हम इस टॉपिक के सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन जो सरलीकरण से आता है इसको हम सॉल्व करने वाले हैं ट्रिक के साथ मात्र 2 से 4 सेकंड 5 सेकंड के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कराने से पहले हम इसकी ट्रिक वाली बेसिक बता देते हैं कि इसकी बेसिक कैसे आती है और इसको ट्रिक से कैसे मात्र 5 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले आप बेसिक को समझिए। तो देखिए लिखा है यदि x प्लस 1/x बराबर n का मतलब कोई संख्या दिया हुआ है 2 4 6 8 जो भी है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है x² प्लस 1/x², इसी तरह 4 घात, इसी तरह 8 घात, इसी का 3 6 5 घात में आपसे सवाल पूछेगा। तो बताइए कि इतना दिया है मान, तो इसका मान क्या होगा। ठीक, तो इसकी आइए आपको बेसिक को समझाते हैं। पहले देखिए ये स्क्वायर है ना, तो आप एक लाइन में याद कर लीजिए, लिखेंगे n² माइनस 2। ठीक, ये n क्या है, यही n है जो यहाँ पर मान दिया होता है। ठीक है, n का स्क्वायर करेंगे और माइनस 2 को घटा देंगे। ठीक, इसी तरह ये अगर 4 घात में पूछता है ये मान देगा और आपसे 4 घात में पूछेगा तो क्या करेंगे, आप ध्यान देखिए यहाँ स्क्वायर था 2 घात था, तो इसका 2 घात का 2 गुना 4 आ रहा है ना, 2 घात का 2 गुना 4 होगा। तो इसका भी वही फार्मूला n² माइनस 2 होगा ना, तो बस इसका भी घात 2 गुना कर दीजिए अब -2 घटा दीजिए। ठीक है, देखिए घात 2 गुना है, घात 2 गुना पूछ रहा है ना, 2 की पावर 2 से आया है 4 हो गया। तो इसी तरह इसी का 2 गुना यहाँ करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे और लास्ट में -2 घटा देंगे। ठीक है, इसी तरह देखिए 4 से घात अब 2 गुना आया है ना, तो क्या करेंगे, ये जो इसका मान है 4 घात वाले का उसी का होल स्क्वायर करेंगे और लास्ट में 2 घटा देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे n² माइनस 2 की पावर 2 माइनस 2 होल स्क्वायर इसका पूरे के कर देंगे और -2 घटा देंगे। ठीक, ये 4 घात वाले का मान है, 2 गुना घात है तो 2 घात लगा देंगे और -2 घटा देंगे। ठीक है, ये इसकी बेसिक है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसी तरह 3 घात वाले का देखिए, लिखेंगे n पर 3 घात माइनस 3n। ठीक है, क्लियर है ना, 3 घात वाले में ये हो जाएगा और स्क्वायर वाले में ये हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आप देखिए 3 घात का 2 गुना क्या है, 6 घात होता है, तो आप इसका भी 2 गुना कर देंगे, क्या लिख देंगे n³ माइनस 3n की पावर 2, हमने 2 गुना कर दिए और लास्ट में n घटा देंगे। ठीक, इसी तरीके से आप 5 घात वाले में देखिए, अच्छा 5 घात है ना, तो 5 घात को फार्मूला देखिए, ना ये किसी का 2 गुना हो रहा है ना किसी का 3 गुना हो रहा है ना ऐसा, तो क्या होगा 2 और 3, 2 का मतलब ये वाला और 3 का मतलब ये वाला। ठीक, तो क्या लिखेंगे n² माइनस 2, ये 2 घात वाली ये जो दिया था इसको लिख लेंगे और इसको लिख लेंगे 3 घात वाले का। ठीक, n³ माइनस 3n और इसमें से लास्ट में -n घटा देंगे। ठीक है, अच्छा ये मतलब या इधर -2 हम घटाते आ रहे हैं और इधर हम 3 घटाते हुए आ रहे हैं। इसको आप समझिए एक ट्रिक से, 2 के स्क्वायर के पद से जा रहा है ना, देखिए 2 घात 4 घात 8 घात 16 घात इस तरीके से आगे बढ़ रहा है और आगे में जा रहा है 3 6, मतलब जो 2 से नहीं कटेगा इस बार लिखे हैं और जो 2 से कट जाएगा इस साइड लिखेंगे। बस यही इसका रेशियो कि 6 वाले ये अपवाद में आ जाता है क्योंकि 3 का 2 गुना होता है। इसी तरह इसको अपवाद में थोड़ा सा याद कर लेंगे। ठीक, करना कुछ नहीं है, जो 2 के पहाड़े में है उसमें से 2 लास्ट में घटाते जाएंगे और जो 2 के पहाड़े में नहीं है उसमें लास्ट में n घटाते जाएंगे। बस ये है कि 3 का 2 गुना 6 है, इसके वजह से आप इसमें n घटा रहे हैं। ठीक, बस यही एक अपवादित रूप में आता है। अच्छा एक और बात देखिए, बस इसी से ये भी फार्मूला बन रहा है, इसी से ये भी फार्मूला बन रहा है। ठीक, इसी तरीके से ये फार्मूला, इसी से ये फार्मूला। अच्छा ये बताइए आप, अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं कि x⁴ प्लस 1/x⁴,
ठीक है, इसका आप फार्मूला बताइए क्या होगा। ठीक, तो देखिए ये जो मान दिया है ना, ये वाला, इसको आप 2 टुकड़े में करेंगे। जैसे 4 3 7 होगा ना, 5 2 7 होगा ना, तो या तो ये 5 वाले का लिख देंगे, या फिर आप ये 4 और 3 का भी लिख सकते हैं। तो चलिए 4 और 3 का लिख लीजिए। 4 का क्या फार्मूला होता है, ये वाला, तो ये लिख लेंगे n² - 2 का इस तरह बंद कर देंगे -2। ठीक, ये हो गया 4 घात वाले का, और 3 का ये लगा देंगे n³ - 3n। ठीक, तो ये 4 और ये 3, लेकिन लास्ट में आप क्या करेंगे बताइए, -n घटाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 7 जो है 2 के पहाड़े में नहीं आता है, जो घात दिया 7 2 के पहाड़े में नहीं आ रहा है, इस कारण से n घटा देंगे। ठीक, समझ आ रहा है, वीडियो क्लियर है आपको? तो चलिए आपको सवाल की तरफ से ले चलते हैं। अच्छा, एक और बात, मान लीजिए ये तो प्लस प्लस में पूछ रहा है तो ये कर देंगे। अगर यही सवाल माइनस में पूछ देगा, यहाँ पर माइनस लगा देगा, यहाँ पे जहाँ ये प्लस लिखा अगर माइनस लगा दे तो क्या करेंगे, बस करना आपको कुछ नहीं है, जहाँ ये -2 लिख रहे हैं वहाँ आप बस +2 लिखते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए इसकी थोड़ी सी और आपको बेसिक बताते हैं। देखिए यहाँ हम लिख देते हैं दिया है। ठीक, क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ जो प्लस लिखा था अगर वहाँ पे प्लस दिया है। ठीक, और पूछता क्या है, पूछता है कुछ, पूछने का मतलब ये है कि अगर यहाँ प्लस पूछता है तब तो यही लगा देंगे माइनस वाला, -2 घटाएंगे। अगर यही प्लस की जगह अगर माइनस दिया है, सपोज दैट करिए अगर माइनस दिया है तो आप माइनस की जगह पे प्लस कर देंगे। ठीक, -2 जगह के +2 बस कर देंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पे पूछ दिया है माइनस में, तो हम क्या लिखे थे, माइनस में दिया है यहाँ पे, और पूछ क्या रहा है, प्लस में अगर पूछ रहा है। ठीक, तो भी आप क्या करेंगे, +2 ही लेंगे। अगर आपको माइनस में दिया है यहाँ पे और माइनस में ही सवाल पूछ रहा है, यहाँ -2 में पूछ रहा है, तो भी आप प्लस ही करेंगे, प्लस वाला, ये -2 की जगह +2 का उपयोग करेंगे आप। ठीक, अगर आपको प्लस में दिया है और प्लस में ही पूछ रहा है तो आप माइनस का प्रयोग करेंगे। इतना आप बेसिक को समझ लीजिए। ठीक, बस इतना ही है। देखिए कॉन्सेप्ट कितना क्लियर आ रहा है, आगे बढ़ रहा है इसी के रेशियो में। तो देखिए क्वेश्चन दिया है x + 1/x = 3, तो x² + 1/x² का मान, तो हमने स्क्वायर वाले पद में क्या बताया फार्मूला, लिखेंगे n² - 2। ठीक, यही बताया है ना। तो इसका आप क्या करेंगे, n के स्थान पर यहाँ क्या दिया है 3, तो लिख देंगे 3 का होल स्क्वायर -2। ठीक, 3 × 3 का होता है 9, इसको आगे लिख देंगे 3 3 के 9, 9 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 7। ठीक, क्लियर है ना। देखिए 2-4 सेकंड के अंदर आ रहा है। इसी तरीके से 4 घात वाला है तो क्या करेंगे, इसका फार्मूला हमने क्या बताया है, इस फार्मूले का 2 गुना हो रहा है ना, तो इसको भी आप 2 गुना कर दीजिए। लीजिए हम भी 2 गुना करके -2 घटाएंगे। क्यों घटाएंगे -2, क्योंकि 2 के पहाड़े में जा रहा है। ठीक, तो क्या कर देंगे, n की जगह पर क्या दिया है 3 दिया है ना, तो यहाँ पे 3 रख देंगे। तो 3 3 के 9, और 9 में से 2 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 7। तो 7 का स्क्वायर -2। समझ रहे हैं, यहाँ तो आप निकाले हैं, यही मनवा ने निकाले हैं, छोड़िए खैर वो। n की जगह पे 3 रख दीजिए, 3 3 के 9, 9 में से आप 2 घटाएंगे तो 7। ठीक, तो 7 का लिख दिए हैं, और ये स्क्वायर -2 जो दिया उसको हमने लिख लिया। ठीक, फिर लिखेंगे 49 हो जाएगा, 7 7 49, और -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 47। समझ में आ रहा है ना। 3 घात वाले में क्या करते थे, हम लिखते थे n³ + 3n, यहाँ माइनस रहता था। ठीक, ये लिखते थे ना, n³ - 3n, है ना। n की जगह पर दिया है 3, तो 3 का करेंगे 3 घात -3
फिर n की जगह पर क्या है 3, ठीक। 3 3 के 9 3 27, 27 माइनस n की जगह पर क्या हो गया 3 हो गया, तो 3 3 के आ गया 9, और 27 में से जो 9 अब घटाएंगे तो आ जाएगा 18। आपको समझ में आ रहा है ना? तो वीडियो को एक लाइक करिए। चलिए अब आपको हम और कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन ले लिए, देखिए लिखा है x प्लस 1/x बराबर 5, तो x स्क्वायर और x पर 4 घात वाले का मान ज्ञात करना है। तो स्क्वायर का हमने फार्मूला क्या बताया था, n स्क्वायर माइनस कि 2 के पहाड़े 2, ठीक, यही बताया था ना। तो n की जगह पर दिया है 5, तो करेंगे 5 का स्क्वायर लिख देंगे और माइनस 2, ठीक है। 25 में से 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 23, ठीक। इसी तरह 4 घात वाले में हम क्या करते हैं, 2 घात का 2 गुना है, तो 2 घात वाले फार्मूला लिखते हैं और इस पर 2 घात लगा देते हैं क्योंकि 2 गुना है, और लास्ट -2 घटा देते हैं में ये है, ठीक। फिर करेंगे n की जगह पर क्या दिया है 5, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर है ना, -2 कोष्टक बंद कर देंगे और -2, ठीक। 25 आ जाएगा ना, 25 - 2 की पावर स्क्वायर, ठीक, और -2, तो 25 में से 2 घटा देंगे क्या आ जाएगा 23, 23 का स्क्वायर -2। जब आप 23 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 529, ठीक है। 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 527। समझ रहे हैं ना? आइए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर 7, तो पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, ठीक है। तो क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फार्मूला हम क्या बताए हैं, n स्क्वायर -2, ठीक। n का मतलब यहाँ जो संख्या दिया हुआ था। अच्छा एक बात बताइए, ये जो 2 हम घटा रहे हैं, 2 कहाँ से आता है, चाहे क्यों घटा रहे हैं, इसकी एक बार बेसिक ट्रिक आप देख लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं x प्लस 1/x, ठीक है। इसका हम, अच्छा मान लीजिए कोई संख्या n दिया हुआ है, ठीक। अब इसका आप वर्ग कर दीजिए, क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। आप कभी ना कभी ये फार्मूला ज़रूर पढ़े होंगे, a प्लस बी बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। ये फार्मूला तो आप पढ़े होंगे। तो क्या हो जाएगा, इस पर जब फार्मूला विस्तार करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 1/x, ये आ जाएगा, ठीक। फिर आगे देखिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक, बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ऐसे उतार लेंगे आप, प्लस देखिए ये x से x कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा यहाँ 2, ठीक। 2 इधर प्लस में है ना, तो इधर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक। ये +2 है तो इधर आकर के -2 हो जाएगा। तो क्या बचा इधर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यही बचा ना। इसी का मान ज्ञात करना था ना। अब इसका मान क्या दिया है, x प्लस 1/x का स्क्वायर, x प्लस 1/x का मान दिया है n, ठीक। तो n का मतलब क्या है, जो संख्या दिया हुआ था, जैसे यहाँ पर n दिया है, यहाँ पे 7 दिया है, ठीक। तो लिख लेंगे फार्मूला n स्क्वायर -2, यही फार्मूला आ रहा है ना, समझ गए आप। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर n स्क्वायर -2, ये आपका फार्मूला आ जाएगा, ठीक। अब आइए हम क्वेश्चन पे आपके लेकर चलते हैं। यहाँ दे रहा है n की जगह पर क्या दे रहा है 7, तो n की जगह पर क्या रख देंगे 7 का स्क्वायर -2, ठीक। 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 49 -2, 49 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 47, ये मेरा राइट आंसर आ जाएगा। ये किसका मान आया है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आ गया, ठीक है। समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन देखिए लिखा है x प्लस 1/x बराबर 2, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान, ठीक है। जब इसका मान ज्ञात करना होगा तो हमने फार्मूला क्या बताए हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x का फार्मूला यही बता रहे हैं ना,
कि n का क्यू माइनस 3n, ये बताया ना। ये फार्मूला कहाँ से आता है इसको आप एक बार समझ लीजिए। जैसे ऊपर समझे इसके पहले वाला क्वेश्चन में, ठीक इसी तरह इसको एक समझिए। ठीक, मान लीजिए ये दिया है, इसका मान x प्लस 1/x बराबर n कोई संख्या दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि इसका क्यू कर देंगे, तो हो जाएगा x प्लस 1/x का क्यू का मतलब होता है 3 घात। आप कभी ना कभी ये फार्मूला ज़रूर पढ़े होंगे कि a प्लस बी का क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। ठीक, ये फार्मूला हो गया। इसी पर आप विस्तार इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x का क्यू प्लस 1/x का क्यू प्लस 3 गुणे x गुणे 1/x कोष्टक में x प्लस 1/x, यही आ गया ना। फिर क्या करेंगे, उतार लेंगे ax प्लस 1/x का होल क्यू। ठीक, इसका मान पूछ रहा है, देखिए ये x से s कट जाएगा ना, तो इसको हम एक बार उतार लेते हैं, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू प्लस x से x जब कट जाएगा तो क्या बचेगा 3 कोष्टक में x प्लस 1/x बचा ना। फिर इसके आगे क्या करेंगे, x प्लस 1/x का क्यू। ठीक, इधर देखिए प्लस 3 है कोष्टक में, इतना है x प्लस 1/x, तो इधर आकर के क्या हो जाएगा -3 कोष्टक में x प्लस 1/x आ जाएगा ना। किसके बराबर आ जाएगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यू के। ठीक है, x प्लस 1/x क्यू का मान दिया है क्या, n दिया है ना, तो इसके जगह पर क्या मान रख देंगे, n का क्यू -3 और इसके जगह क्या मान दिया n। ठीक, देखिए आ गया ना मेरा मान, यही फार्मूला निकल करके। इसीलिए इसको कह रहे हैं कि इसकी आप बेसिक भी आप समझ गए और ट्रिक हमने बता ही रखा था कि ये अपना ट्रिक होता है n³ - 3n। ठीक, आइए अब सवाल पर लेकर चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक, लिखा है x प्लस 1/x बराबर 2। ठीक, तो n का मतलब इसमें क्या दे रहा है 2 ना, तो n के स्थान पर 2 रख दीजिए, तो 2 का क्यू -3 गुणे n के स्थान पे 2। ठीक, तो 2 का जब 3 घात करेंगे तो 2 दूना के 4 दूना के 8 हो जाएगा और -3 दूना के 6 बराबर 2। ये किसका मान आ गया, x का क्यू प्लस 1/x का क्यू। ठीक, ये मेरा मान आ गया, इसका मान 2। अच्छा, जब हम बताते हैं उसमें कि प्लस और माइनस के बारे में, तो क्या होता था कि अगर a - b के जो फार्मूला होता है उस पर रख देंगे, है ना, -3 आ जाएगा यहाँ पे और उसी के हिसाब से अपना फार्मूला लगता रहेगा। और सेम इसी तरीके से हर इक्वेशन को ट्रिक से और बेसिक भी समझ गए आप, अब ट्रिक भी समझ गए, करते रहिए। ठीक, क्वेश्चन लिखा है इसी तरीके से, इतने बराबर दे रहा है 4 और पूछ रहा है स्क्वायर का मान, तो फार्मूला हमने क्या बताया n² - 2, तो 4 का रख देंगे तो 4 का स्क्वायर कर देंगे और -2 घटा देंगे, 4 चौके 16 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा ना। इसी तरह 4 घात वाले में क्या करेंगे, n² - 2 का होल स्क्वायर -2 ये लिख देंगे। इसी का घात का 2 गुना है तो घात का 2 पावर लगा देंगे। ठीक, n की जगह पे दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर -2 और कोष्टक बंद करके स्क्वायर -2 लिख देंगे। 4 चौके होता है 16 - 2। ठीक, 16 में से 2 जब हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 14 और 14 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 196। ठीक, और 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 194। आ गया, समझ में आ रहा है ना। देखिए और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है x प्लस 1/x बराबर 5, तो स्क्वायर में माइनस में वाला पूछ रहा है, माइनस वाला में ना, तो माइनस वाला हमने क्या फार्मूला बताया था कि n² + 2, यही बताया था ना। हमने क्या बताया था, आइए आपको एक बार और रिवीजन करा देते हैं। प्लस में दे रहा है और माइनस में पूछ रहा है, तो इसमें आप माइनस वाले का प्लस वाले का प्रयोग करेंगे। ठीक, इसी तरीके से अगर माइनस में दिया है यहाँ पे और प्लस वाला पूछ रहा है तब भी प्लस से कर देंगे, माइनस दे रहा है और माइनस वाला पूछ रहा है तब भी आप प्लस से कर देंगे, प्लस वाला दे रहा है प्लस वाला पूछ रहा है तो आप माइनस करेंगे। बस यही अपना नियम बताया था ना आपको।
तो देखिए प्लस वाला दिया है और माइनस वाला पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, प्लस वाला लगा देंगे, यही पहला वाला है ना, लगा देंगे। ठीक, तो क्या आ जाएगा, n की जगह पे दिया है 5, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 2, 25 लिख देंगे और प्लस 2 लिख के और बराबर 27 लिख देंगे। आ गया, समझ में आ रहा है ना। और क्वेश्चन को देखिए अगला क्वेश्चन, x प्लस 1/x बराबर 3 और स्क्वायर वाले में माइनस दिया है और यहाँ 3 घात वाले में माइनस दिया है। ठीक, तो क्या करेंगे, स्क्वायर वाले हमने क्या फार्मूला बताया था, आइए एक बार और आपको रिवाइज करवा देते हैं। प्लस वाला दिया है ना, और माइनस वाला पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, प्लस वाला लगा देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 2, यही हो जाएगा ना। इसी तरीके से देखिए प्लस वाला दिया है, अगर प्लस वाला पूछ रहा है तो आप माइनस का प्रयोग करेंगे। प्लस वाला दिया है और ये माइनस वाला दिया है, प्लस वाला पूछ रहा है तब भी आप प्लस का प्रयोग करेंगे। माइनस दिया है तब भी आपका प्लस का ही प्रयोग करेंगे 2 के सामने। ठीक, तो इसका मान देखिए क्या आ जाएगा, n की जगह पर दिया है 3, तो करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक, 3 गुणे 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा और 9 में 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक, आ गया आंसर। कितना मात्रा सेकंड, 5 से 10 सेकंड के अंदर आ रहा है, आप तो देख ही रहे हैं। देखिए इसी तरीके इसका फार्मूला क्या होता है, n का क्यूब प्लस 3n। ठीक, यहाँ प्लस का प्रयोग हम क्यों किए हैं, क्योंकि माइनस वाला पूछ रहा है। ठीक है, तो n का मतलब 3 दिया है, तो 3 का क्यूब प्लस 3 गुणे 3, यही आएगा ना। 3 3 9 9 3 27 और प्लस 3 3 9। ठीक, तो क्या आ जाएगा, 36 आंसर आ जाएगा। ठीक, आइए थोड़ा सा हम अपना क्वेश्चन का लेवल चेंज करते हैं। देखिए इसमें हमने क्वेश्चन का लेवल चेंज कर दिया है। जैसे x प्लस 1/x बराबर 3 दे रहा है और x माइनस 1/x पूछ रहा है, तो अब वो फार्मूला मत लगा देना, क्योंकि वहाँ पर यहाँ स्क्वायर या क्यूब हुआ करता था। ठीक, ये डायरेक्टली पूछ रहा है बस ये डायरेक्टली पूछ रहा है x माइनस 1/x का मान। तो इसके लिए हम आपको फार्मूला बता रहे हैं, थोड़ा सा होता है इसका अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 4। ठीक, माइनस वाला पूछ रहा है तो माइनस का लगा देंगे इसमें, बस इतना आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये इस क्वेश्चन का लेवल चेंज हो चुका है। ठीक है, तो n की जगह दिया है 3, तो रूट में लिख देंगे 3 और 3 का जब स्क्वायर कर देंगे तो आएगा 9। 9 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा √5। ठीक, इसी तरीके से 7वां एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए लिखा है x माइनस 1/x बराबर 3, तो x प्लस 1/x का मान। ठीक है, तो इसका हम फार्मूला बता रहे हैं। इसका जब आप फार्मूला लिखेंगे तो लिखेंगे रूट में n स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, यहाँ माइनस पूछा था तो माइनस वाला लगा दिए थे सूत्र, और यहाँ प्लस पूछ रहा है प्लस में n स्क्वायर प्लस 4 लगा देंगे। ठीक है, ये आपका सूत्र बन गया। तो n के जगह पर क्या दिया है, 3 है, तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 + 4 हो जाएगा, रूट लगा देंगे और 9 4 हो जाता है √13। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, देखिए दे रहा है x प्लस 1/x बराबर 3, तो x की पावर 8 घात प्लस 1/x की पावर 8 घात का मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका आप क्या लगा देंगे, अगर यहाँ पर स्क्वायर होता था तो हम क्या लिखते थे, n स्क्वायर माइनस 2। ठीक, इसका अगर हम 4 घात करें तो क्या आता था, इसका स्क्वायर माइनस 2। ठीक, फिर उसी घात का 2 गुना है तो इसका फिर स्क्वायर कर देंगे और लिख देंगे -2। -2 हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 के पहाड़े में आ रहा है, अगर 2 के पहाड़े में नहीं आता तो यहाँ पर -n लिखा जाता है। ठीक है, देखिए तो ये आपका फार्मूला सूत्र बन गया। देखिए आसानी से कितना, n की जगह पर दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, लिखेंगे 3 का स्क्वायर -2, कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, फिर ये उतार देंगे सेम टू सेम इसी तरीके से। 3 3 के 9, 9 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 7। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर -2, 7 7 49 में से 2 घटेगा तो आ जाएगा 47, 47 का होल स्क्वायर -2। ठीक,
जब 47 का आप होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2209 में 2 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 2207। मात्र 10 सेकंड के अंदर आ रहा है ना आंसर। देखिए कितना आसानी से। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है √x प्लस 1/√x बराबर 2√2। तो ये इसका मान पूछ रहा है। तो इसका हमने खुद सूत्र बता रखा है आपको, n² - 2, यही सूत्र बता रहे हैं ना। तो इसका पहले दोनों पक्षों का वर्क करेंगे, तो इसका होल स्क्वायर लिख देंगे और इसका होल स्क्वायर लिख देंगे इसी तरीके से। तो क्या करेंगे √x का होल स्क्वायर प्लस, आप फार्मूला तो पढ़े ही होंगे, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, यही होता है ना। तो इसका होल स्क्वायर बटा के 1/√x का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे √x गुणे 1/√x। ठीक, ये अंडर रूट कट जाएगा तो आ जाएगा x प्लस, इधर भी कर देंगे तो 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना के 4 दूने के 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आएगा ना इसका, आप स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x प्लस ये x से कट जाएगा इस तरीके से, छोटा छोटा दिखा दे रहे हैं, प्लस 2 बराबर 8। इधर ले जा करके माइनस कर देंगे तो आ जाएगा x प्लस 1/x बराबर 8 में से 2 घटेगा, आ जाएगा 6। ठीक, तो ये आपका अभी ये सवाल बन गया और पूछ रहा है इसका मान। ठीक, तो हो जाएगा x² प्लस 1/x² का हमने सूत्र बता रखा है कि आपको n² - 2। ठीक, n की जगह पर क्या दिया है, यहाँ पे 6 दिया है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे और -2, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36। ठीक, और -2 जब 2 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 34। ये आपका राइट आंसर आ गया। समझ रहे हैं। अगर आज का समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्यों मैं इसी